नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हरिशंकर रॉय, एडवोकेट, और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हॉट टॉपिक पर। सीआरपीसी बीएनएसएस में इंटेरोगेशन रूल्स पुलिस क्या कर सकती है। जैसे जैसे हम कानून और अपराध की दुनिया को समझते हैं, वैसे वैसे यह जानना जरूरी हो जाता है कि पुलिस पूछताछ के दौरान किन नियमों का पालन करती है और किन हदों तक जा सकती है। अक्सर लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते और इलीगल इंटेरोगेशन के शिकार हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आसान भाषा में जानेंगे इंटेरोगेशन क्या है और पुलिस क्या कर सकती है, कौन कौन सी गलतियां आमतौर पर होती हैं और आप लीगल तरीके से खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर फ्री लीगल हेल्प चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर 9650262899 पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीआरपीसी बीएनएसएस में इंटेरोगेशन रूल्स पुलिस क्या कर सकती है। क्या आपको पता है कि पुलिस आपके साथ इंटेरोगेशन के दौरान क्या कर सकती है और क्या नहीं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंटेरोगेशन की कानूनी परिभाषा, आम प्रॉब्लम्स और गलतियां, लीगल सॉल्यूशन और सेक्शंस। पूरी जानकारी आसान भाषा में लेकिन कानून के अनुसार। कानूनी परिभाषा: इंटेरोगेशन या तहकीकात बटा पूछताछ वह प्रक्रिया है जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति से सवाल पूछकर जानकारी इकट्ठा करती है। रेलेवेंट लॉज लॉ ओल्ड सेक्शन न्यू सेक्शन बटा बीएनएसएस सीआरपीसी सेक्शन 161 अरेस्ट से पहले विटनेस या सस्पेक्ट से पूछताछ सेक्शन 161 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अधिकार वही हैं। अरेस्ट कस्टडी सेक्शन 46-50 सीआरपीसी अरेस्टेड पर्सन के लिए प्रोटेक्शन और राइट्स। बीएनएसएस सेक्शन 41 अरेस्ट और कस्टडी के दौरान राइट्स, अरेस्टेबल और नॉन अरेस्टेबल ऑफेंसेस की डिस्टिंक्शन। एविडेंस सेक्शन 24 आईपीसी सेक्शंस 25-27 एविडेंस एक्ट वही सेक्शंस एप्लीकेबल हैं, कन्फेशन कोअर्शन पर इनवैलिडेट होती है। सरल भाषा में समझें, पुलिस किसी आरोपी या विटनेस से पूछताछ कर सकती है, लेकिन फोर्स, थ्रेट या इलीगल तरीके से सवाल पूछना कानूनन गलत है। कॉमन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। प्रॉब्लम 1, इलीगल प्रेशर बटा थ्रेट्स। कई बार पुलिस सस्पेक्ट्स को धमकाकर या साइकोलॉजिकल प्रेशर डालकर इंफॉर्मेशन लेती है। लीगल इम्पैक्ट सेक्शन 24 आईपीसी कन्फेशन अंडर फोर्स इनएडमिसिबल। सेक्शन 25-27 एविडेंस एक्ट कोअर्स्ड बटा थ्रेटन्ड कन्फेशन कोर्ट में वैलिड नहीं। प्रॉब्लम 2, अरेस्ट के बिना लंबी पूछताछ। पुलिस कई घंटों तक पूछताछ करती है लेकिन सस्पेक्ट को अरेस्ट नहीं करती। लीगल इम्पैक्ट ओल्ड लॉ सेक्शन 46 सीआरपीसी न्यू लॉ सेक्शन 41 अरेस्टेबल वर्सेस नॉन अरेस्टेबल ऑफेंसेस की स्पष्ट सीमाएं। प्रॉब्लम 3, लॉयर की एक्सेस डिनायल। अरेस्टेड पर्सन को लॉयर से मिलने से रोका जाता है। लीगल इम्पैक्ट सेक्शन 41 बीएनएसएस लॉयर एक्सेस डिनाई करना इलीगल। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। लीगल एक्सेस डिनाई करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लीगल सॉल्यूशन 1, नो योर राइट्स। सेक्शन 50 सीआरपीसी अरेस्ट होने पर पुलिस को सस्पेक्ट को इन्फॉर्म करना होता है कि वो अरेस्टेड है और क्यों। सेक्शन 41 बीएनएसएस अरेस्टेबल और नॉन अरेस्टेबल ऑफेंसेस के डिस्टिंक्शन को जानना जरूरी। सॉल्यूशन 2, लीगल रिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 303 सीआरपीसी अरेस्टेड पर्सन को लॉयर से मिलने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस राइट टू लीगल एड कैन नॉट बी डिनाइड। सॉल्यूशन 3, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। सेक्शन 162 सीआरपीसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने दिया गया स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल, कोअर्स्ड या फोर्स्ड स्टेटमेंट्स इनवैलिड। सॉल्यूशन 4, फाइल कंप्लेंट फॉर इलीगल इंटेरोगेशन। सेक्शन 200 सीआरपीसी मैजिस्ट्रेट के पास इलीगल इंटेरोगेशन बटा कस्टडी टॉर्चर की शिकायत। सेक्शन 330-331 आईपीसी टॉर्चर या फिजिकल हार्म देने वाले पुलिस ऑफिसर पर क्रिमिनल एक्शन। कोर्ट व्यू बटा जुडिशियल अप्रोच। कोर्ट्स हमेशा यह देखती हैं: 1, वेदर इंटेरोगेशन वाज वॉलंटरी। 2, वेदर राइट्स वर एक्सप्लेन्ड। 3, वेदर लॉयर एक्सेस डिनाइड हुआ। ऑब्जर्वेशन: यदि सस्पेक्ट ने बिना फोर्स के स्टेटमेंट दी और राइट्स फॉलो हुए तो कोर्ट इसे एडमिसिबल मानती है। फाइनल एडवाइस: पुलिस पूछताछ लीगल बाउंड्रीज में करती है। अरेस्टेड पर्सन को हमेशा अपने राइट्स और लॉयर एक्सेस पता होना चाहिए। इलीगल इंटेरोगेशन के खिलाफ लीगल रेमेडी हमेशा मौजूद है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
कानून को जानना आपका अधिकार है और सही जानकारी आपको अननेसेसरी ट्रबल से बचा सकती है। जय हिंद।